उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.4। 1.4 एक्सरसाइज में हमने क्या करना है, मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कालिबों की ज़रब करनी है। अब पिछली वीडियोस में हमने कालिबों का एडिशन भी देखा था, सब्ट्रैक्शन भी, यानी उनको प्लस करना, माइनस करना, जमा करना, नफी करना देख लिया था। इसके अलावा हमने उसमें ये देखा था कि स्केलर जो है मल्टीप्लिकेशन किस तरह होती है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है, जैसे मेरे पास 7 है, इसको मुझे सिर्फ एक 7 को जो है इस कालिब के साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे 2 8 है, इसको जो है मुझे इस कालिब के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो सिर्फ एक डिजिट को कालिब के साथ किस तरह मल्टीप्लाई करना है वो बिल्कुल इजी होता है। क्या आपने 8 का टेबल इसके साथ भी पढ़ लिया, 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 लेकिन जो हमारे पास दो कालिब हैं, यहाँ पे एक डिजिट था उसको मल्टीप्लाई करना था। 1.4 में हम क्या देखेंगे, दो कालिब हैं, उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन किस तरह होगी वो देखेंगे। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने लाजमी इस वीडियो को पूरा देखना है और इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन लाजमी आता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपने एक्सरसाइज 1.4। चैप्टर हमारा कौन सा है, 1, और एक्सरसाइज कौन सी है, 1.4, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है, कालिबों को जरब दें अगर मुमकिन हो। अब अगर मुमकिन हो क्यों लिखा हुआ है ये समझते हैं। पिछली वीडियोस अगर आपने देखी हो जिसमें मैंने प्लस और माइनस करना बताया था, तो उसमें हमने क्या किया था, उसमें मैंने बताया था कि दो कालिब तब ही प्लस या माइनस हो सकते हैं जब उनका जो मर्तबा होगा, उनका जो ऑर्डर होगा वो सेम हो। यानी जितनी रोज कॉलम्स ए कालिब में है उतनी रोज और कॉलम्स कालिब बी में भी होनी चाहिए। दोनों का जब ऑर्डर सेम होगा तभी वो प्लस और माइनस हो सकते हैं। अब यहाँ पे ऑर्डर का सेम होना जरूरी नहीं है, यहाँ पे क्या चीज जरूरी है कि जो कालिब ए है, ठीक है, इसमें जो कालमों की तादाद होगी, यानी यहाँ पे कालमों की तादाद कितनी है, एक, दो तादाद कतारों की, एक तादाद कालम की, यानी क्या है 2/1 है। और जो कालिब बी हो उसमें जो कतारों की तादाद हो वो भी उतनी होनी चाहिए जो इसमें कालिमों की हो। कालिम एक है तो इसमें कतार कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। तो ये क्या है 1/2, यानी ये और ये दोनों जो है मिलने चाहिए। जितने कॉलम इसमें है उतनी कतारें इसमें हो, जितने कॉलम उसमें हैं उतनी रोज इसमें हो, जितने कॉलम मैट्रिक्स ए में है उतनी रोज उतनी कतारें किसमें होनी चाहिए, मैट्रिक्स बी में होनी चाहिए। मैं आप लोगों को 2-3 क्वेश्चन देती हूँ, आप लोग उसमें आइडेंटिफाई करें कि ये जो है हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अब यहाँ पे देखिए कॉलम कितने हैं, 1 2, कतारें कितनी है, 1 2, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। कॉलम कितना है, 1, ठीक है, सिर्फ एक है, और यहाँ पे कतारें कितनी है, 1 2, तो ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कौन से जो मैट्रिक्स हैं आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं और कौन से मैट्रिक्स हैं जो आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। तो अब हम शुरू करते हैं इसके क्वेश्चंस, और मल्टीप्लाई कैसे होते हैं वो भी समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता, अब कैसे हो सकता है वो समझना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका शुरू करते हैं हम, पहला क्वेश्चन, 1 5 -3 2 2 3। अब इसमें कॉलम ए क्या है, मैट्रिक्स ए क्या है, पहले हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन। ए मैट्रिक्स कौन सा है, 1 5 -3 2, और बी मैट्रिक्स कौन सा है, 2 3। अब इसमें देखो दो कतार दो कॉलम, यानी 2/2, दो कतार एक कॉलम, 2/2,
1। इसके कॉलम इसकी कतार मैच कर रही है, जी हाँ कर रही है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। कैसे मल्टीप्लाई होंगे वो हम अभी देखते हैं। ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, बीच में कोई साइन ना हो तो मल्टीप्लाई का होता है, ठीक है, इसलिए मैं बीच में कोई साइन नहीं लगा रही। 1 5 -3 2 और यहाँ पे ये 2 3। अब करना क्या होता है, सबसे पहले आपने इसको लेना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। इसका जो पहला है इसके पहले के साथ मल्टीप्लाई, तो 1 × 2, फिर प्लस का साइन लगाना है। फिर इसका जो दूसरा है, इसी जो है रो की बात करें, ठीक है, इसी पूरी रो को इसके पूरे कॉलम से करना है, इसकी पूरी रो को इसके पूरे कॉलम से करना है और बीच बीच में प्लस का साइन लगाना है। यानी 1 को 2 से किया प्लस का साइन, फिर -3 को 3 से किया। अब आगे कुछ है ही नहीं तो हम यहीं पे इसको बस कर देंगे। अब अगली रो की बारी, पहली रो को पहले कॉलम से किया, अगर यहाँ पे दूसरा कॉलम भी होता तो हम पहली रो को थोड़ा फासला देके दूसरे कॉलम से करते, तीसरा कॉलम भी होता तो पहली रो को थोड़ा फासला देके तीसरे कॉलम से भी करते, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक ही कॉलम है तो हमने एक ही दफा कर लिया। अब दूसरी रो की बारी, 5 को करेंगे 2 से प्लस का साइन, 2 को करेंगे 3 से। वन 2 ज़ा 2, 5 2 ज़ा 10, 3 3 ज़ा 9, माइनस है तो हम माइनस का साइन भी लगाएंगे, ठीक है, और 2 3 ज़ा 6। अब प्लस माइनस माइनस होता है, 9 में से 2 माइनस किया 7, 9 जो है ग्रेटर है, 9 के पास कौन सा साइन है, माइनस का, तो यहाँ पे साइन किसका आ जाएगा, माइनस का। 10 और 6 मिलके कितने हो जाएंगे, 16। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन 1। अब चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। -2 3, 1 2 -3 5। अब यहाँ पे ए क्या है, -2 3 और बी क्या है, 1 -3 2 5। यहाँ पे 2/1, 2 रोज 1 कॉलम, यहाँ पे 2/2, 2 रोज 2 कॉलम। अब क्या ये दोनों सेम है, नहीं, यहाँ पे कॉलम जो है 1 है, यहाँ पे रोज 2 हैं, तो इन दोनों ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, मुमकिन नहीं है, ठीक है। क्या मुमकिन नहीं है, जरा मुमकिन नहीं है, तो जरा भी लिखना है, जरा मुमकिन नहीं है, सही। अब चलते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। जैसे जैसे हम क्वेश्चन आगे करते जाएंगे आप लोगों को ये बिल्कुल इजी लगेगा और जो है समझ आता जाएगा। उसके बाद आपने खुद भी एक क्वेश्चन ट्राई करना है, सही है। 6 -4 3 1 1 4। ए क्या है इसमें, 6 -4 और बी क्या है इसमें, 3 1 1 4। अब यहाँ पे देखो, एक रो 2 कॉलम, तो 1/2, 2 रो 2 कॉलम 2/2। मैच कर रहे हैं दोनों, जी हाँ, इसके 2 रोज और इसकी 2 कॉलम्स, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं, मुमकिन है। अब मुमकिन है तो फिर इसको करो भी सही। 6 -4 3 1 1 4। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 6 × 3 प्लस का साइन, -4 को करेंगे 1 के साथ। अब देखो, पिछले सवाल में एक कॉलम था, इसमें दूसरा कॉलम भी है, तो थोड़ा फासला देके 6 को करेंगे 1 के साथ, प्लस का साइन, -4 को करेंगे 4 के साथ। 6 3 ज़ा 18 प्लस 4 1 ज़ा 4, लेकिन माइनस में 4 क्योंकि यहाँ माइनस है। 6 1 ज़ा 6
4 4 जा 16, लेकिन किसमें 16, माइनस में 16। अब प्लस माइनस माइनस, 18 में से 4 माइनस किया 14, प्लस माइनस माइनस, 16 में 6 माइनस किया 10, लेकिन क्योंकि 16 ग्रेटर है तो साइन किसका आएगा, माइनस का। चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। वन टू -3 1 2 -1। ए क्या है, 1 2 -3 1, और बी क्या है 2 -1। 2/2 है ये, 2/2, और ये क्या 1/2। अब ये 2 और ये 1, तो ये मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं, क्योंकि रोज और कॉलम्स इनके सेम नहीं है। ज़रब मुमकिन नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। थ्री -1 2 3 1 4। ए क्या है 3 -1, और बी क्या है 2 3 1 4। ये क्या है 1/2, ये क्या है 2/2। मुमकिन है क्योंकि इसके कॉलम और इसकी रोज बराबर हैं। अब मुमकिन है तो इसको हम करते भी हैं। तो ए बी इज इक्वल टू 3 -1। अभी आप लोग सोच रहे होंगे सारे जो है इस तरह होते हैं ना कि मुमकिन ही ना होते तो करना ही ना पड़ता, तो ऐसा नहीं सोचना है। करोगे तभी नंबर मिलेंगे। सारे जो है आप लोग इस तरह लिख दो कि मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है, तो सीखोगे क्या, ठीक है। तो कुछ कुछ मुमकिन भी होना चाहिए। अब 3 को करना है 2 से मल्टीप्लाई, 3 × 2, प्लस -1 को करना है 3 के साथ। थोड़ा सा फासला, 3 को करना है 1 के साथ, मल्टीप्लाई -1 को करना है 4 के साथ। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, लेकिन माइनस में 3, 3 1 जा 3, और 4 1 जा 4, लेकिन माइनस में 4। अब प्लस माइनस माइनस, 6 में 3 माइनस हो गया 3, प्लस यहाँ पे अच्छा प्लस का साइन, ठीक है। यहाँ पे किसका साइन है, प्लस का साइन। प्लस माइनस माइनस, 4 में 3 माइनस हो गया 3 1, और ग्रेटर 4 है तो साइन किसका, माइनस का। ये हो गया क्वेश्चन 5। अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, वो करते हैं, उसके बाद इसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ए क्या है इसमें 0 4 -2 7, बी क्या है 1 -1 3 2, 2/2 है, और ये भी 2/2 है, तो मुमकिन है 2 2, ठीक है। तो शुरू करते हैं इसको। 0 4 -2 7, 1 -1 3 2। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, प्लस -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ। थोड़ा सा फासला, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, प्लस -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1। अब देखो एक रो को हमने दोनों कॉलम से कर दिया, अब दूसरी रो को भी दोनों कॉलम से करना है। तो 4 को मल्टीप्लाई 1, प्लस 7 को मल्टीप्लाई -1, 4 को मल्टीप्लाई 3, प्लस 7 को मल्टीप्लाई 2। 0 1 जा 0,
2 वन जा 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 वन जा 4 और 7 वन जा 7, लेकिन माइनस में 7 क्योंकि यहाँ पे माइनस है। 0 3 जा 0 और 2 2 जा 4, माइनस में 4, ठीक है। 4 3 जा 12, 7 2 जा 14। अब 0 में 2 प्लस किया 2, 7 में 4 माइनस किया 3, लेकिन माइनस में 3, यहाँ पे -4 हो जाएगा और यहाँ पे 12 और 14 मिलके कितने हो जाएंगे, 26। तो ये आ गया क्वेश्चन 6 का आंसर। यहाँ पे पार्ट 1 जो हमारा खत्म होता है, बाकी जो इसके पार्ट्स हैं वो मैं अगली वीडियो में आप लोगों को शेयर करूंगी। इस वीडियो में मैं इतना ही बता रही हूँ क्योंकि पहले आप इस पे फोकस करें। ये अगर आप लोगों को करना आ गया तभी बाकी क्वेश्चन समझ आएंगे। अगर ये ही समझ नहीं आ रहा तो आगे हम नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो पहले इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ आए हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। जितने ज़्यादा जो है कमेंट्स आते हैं, लाइक्स आते हैं, उतना ज़्यादा मैं मोटिवेट होती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए मज़ीद वीडियोस ला सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।